हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास है ग्राफिक ऐसे। पहले मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। आज का टॉपिक है एमोलेड डिस्प्ले में जो ग्राफिक ऐसे एंड लाइट ऐसे होता है, उस पर हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो मैंने ये डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम को पूरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, हर एक लाइन का, किस तरह लाइन वर्क करता है, क्या लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझ लो कि एमोलेड डिस्प्ले का जो ग्राफिक ऐसी होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसकी मैं आप लोग को बतला देता हूँ। तो आप लोग को मैं बॉर्नियर डायग्राम में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और बॉर्नियर डायग्राम में आपको 1 मिनट गैस, ये देखो, ये जो ऐसी आप देख पा रहे हो ना, ये ऐसी जो आप देख पा रहे हो, सॉरी, ये ऐसी जो आप देख पा रहे हैं, ये है ग्राफिक ऐसी, जिसमें आपको ग्राफिक लाइट ऐसी एंड ग्राफिक ऐसी एक साथ मर्ज होगा। लाइट एंड ग्राफिक एमोलेड डिस्प्ले में जो होता है ऐसी, उसमें लाइट एंड ग्राफिक ऐसे एक साथ ही रहता है, मर्ज होता है। ठीक है, और जो आईपीएस जो डिस्प्ले था, आईपीएस का जो डिस्प्ले था, इसमें क्या होता था, लाइट अलग होता था ऐसी और ग्राफिक ऐसी का अलग होता था। ग्राफिक का अलग ऐसी होता था, लाइट का अलग ऐसी मिलता था आईपीएस में। और मैंने आईपीएस को अपने चैनल पे ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो उस वीडियो को। आईपीएस डिस्प्ले के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज ले सकते हो आप लोग वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये था लाइट एंड ग्राफिक ऐसे, ये एमोलेड ऐसे है, एमोलेड डिस्प्ले का ग्राफिक एंड लाइट ऐसी। अब इसे आइडेंटिफाई भी ईजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले में जो लाइट एंड ग्राफिक ऐसे लगा आता है, या उसको बोल दो लाइट ऐसे या ग्राफिक ऐसे बोल दो, दोनों एक साथ ही मर्ज होता है। इसको आइडेंटिफाई भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इस ऐसी के बगल में आपको 3 कॉइल देखने को मिलेगा, 1, 2 एंड 3 कॉइल आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कॉइल आप लोग को बनाएगा लाइट का, और 2 कॉइल जो है ये ग्राफिक ऐसी के लिए होता है। ये 2 कॉइल क्या होता है, ग्राफिक ऐसी के लिए बनाते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा दिया कि किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे एमोलेड डिस्प्ले में लाइट एंड ग्राफिक ऐसे को। याद रखना, एमोलेड डिस्प्ले में लाइट एंड ग्राफिक ऐसे एक ही ऐसे में मर्ज होता है, और आईपीएस में आपको अलग लाइट ऐसी मिलेगा, ग्राफिक ऐसी आपको अलग देखने को मिलेगा। ओके, पहले मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, फिर आप लोग को बॉर्नियो सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो डायग्राम है ना, पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे अच्छी तरह, फिर आप लोग को बॉर्नियो डायग्राम में जो है उसके थ्रू भी मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये वर्क किस तरह करता है। इसमें जो ये बी बैट का लाइन होता है, ये बी बैट का लाइन इन होता है पीवी इन पे। ठीक है, इस पे इन होता है, यहाँ पे 3 पिन पे इन होगा बी बैट का लाइन, और यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 वोल्टेज से लेके आपको 4.2 वोल्टेज। आपको पता होगा बीपीएच का लाइन कितना बनता है। ठीक है, ये इन होगा, जब ये इन होगा ना, तो ये क्या होगा, इधर से आपको स्विचिंग होगा। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे बी बैट का लाइन, ये 2 जगह आप बी बैट का लाइन देख पा रहे होंगे। तो ये लाइन किस लिए 2 जगह है, अब मैं बतलाता होता हूँ। ये जो सैमसंग का फ़ोन है A505, ठीक है, ये जो फ़ोन है इसमें आपको 2 लाइन अलग अलग किया हुआ। अदर फ़ोन में आप देखोगे एमोलेड डिस्प्ले में, तो उसमें एक ही लाइन के अंदर में भी मिल सकता है, या आईपीएस में जो आप लोग रीडिंग किए होगे सेमेस्ट्री डायग्राम, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलता होगा बीपीएस से वोल्टेज आता है जो इन होता है, और स्विचिंग होने के लिए उसको क्या कहता है, एक बी बैट का एक बूस्ट कॉइल लगा रहता है इसी लाइन में, बीपीएस की लाइन में, और वो बूस्ट कॉइल आपको स्विचिंग का काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कनेक्ट कर दो, ये दोनों लाइन कनेक्ट ही रहता है, मान लो ये दोनों लाइन कनेक्ट है, तो ये क्या होता है, ये इन कर रहा है, तो ये लाइन आपको, यही लाइन आपको एक कॉइल लगा हुआ है, और ये कॉइल आपको क्या कर रहा है, स्विचिंग का काम कर रहा है। पर इसमें अलग अलग सेपरेट कर दिया है, तो मैं सेपरेट करके ही समझा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, जब ये इन होगा तो ये क्या करेगा, इधर से ये लाइन क्या करेगा, स्विचिंग करेगा, और ये स्विचिंग करेगा तो इसमें एक कॉइल लगा रहता है, जो आपको कॉइल देखने को मिलेगा 4.7 हेनरी का कॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये लाइन आपको 2 जगह जाएगा, LX1 LX2, मतलब 2 पॉइंट पे जाएगा आपको लाइन। ठीक है, ये स्विचिंग होगा, जब ये स्विचिंग होगा ना, इन हुआ, फिर यहाँ पे स्विचिंग हुआ, जब ये स्विचिंग होगा तो ये ऑट करेगा। ठीक है, ऑट करेगा तो ये ग्राफिक ऐसी के अंदर आपको डायोड लगा रहता है। ठीक है, और ये ऑट करता है आपको VO1 से ऑट करता है, जो जिसका नाम होता है ELVDD, जहां आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 4.6 वोल्टेज, और इसमें एक कॉइल भी लगा रहता है। ठीक है, और ये आपको कनेक्टर पे जाता है, LCD कनेक्टर पे। ठीक है,
एक चीज़ याद रखना आप लोग, यहाँ पे एक चीज़ देखो, आईपीएस जो था डिस्प्ले, आईपीएस का जो डिस्प्ले मैंने पढ़ाया था उसमें आपको VSP और VSN ये दो नाम देखने को मिलता था। इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलता था, जिसमें आपको एक मिलता था +5 का से लेके +6 तक वोल्टेज देखने को मिलता था, और एक मिलता था -5 से लेके -6 तक, -6 तक मिलता था। इसमें भी 2 लाइन बन रहा है ग्राफिक का, ठीक है, उसमें भी 2 लाइन ग्राफिक का बन रहा था, इसमें भी 2 ग्राफिक का लाइन बन रहा है, पर इसमें नाम अलग है और वोल्टेज भी अलग है, ठीक है, वोल्टेज भी अलग है। और आईपीएस में क्या होता था, आपको आता था वोल्टेज जो बनाता था लाइट के लिए, वो बनाता था 16 से लेके आपको 40 वोल्टेज तक जाता था, ठीक है। इसमें आपको 7.3 वोल्टेज देखने को मिल रहा है एमोलेड डिस्प्ले, इसलिए बोलते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले का जो जिस फोन में एमोलेड डिस्प्ले रहता है उसमें बैटरी का कंज्यूमेंट थोड़ा कम होता है, बैटरी थोड़ा कम खत्म होता है, ठीक है, बहुत देर तक बैटरी चलता है उसमें, क्योंकि उसमें आपको लाइट एंड ग्राफिक ऐसी लाइट जो होता है कम हो जाता है और उसमें लाइट ज़्यादा रहता है, ठीक है, एमोलेड डिस्प्ले में। तो ये आपको इन होगा, ये जब स्विचिंग होगा तो ये क्या करेगा, ऑट करेगा, और ये ऑट करेगा तो 4.7 वोल्टेज ऑट करेगा, 4.6 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। कैपेसिटर लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है जो आपको एलसीडी कनेक्टर पर जाता है, ठीक है। फिर आपको क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर ये यहीं से एक यहाँ पे देखो स्विचिंग 3 जगह करता है, एक LX3, इधर देख पा रहे हो LX2 LX3, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग LX3 LX2। तो ये LX2 को जब स्विचिंग होगा, जहाँ आपको कॉइल देखने को मिलेगा 2.2 हेनरी का कॉइल आपको देखने को मिलेगा इस लाइन में, 2.2 हेनरी का, और ये जब स्विचिंग होगा तो ये ऑट करेगा आपको VO2 ऑट करेगा, जो आपको ऑट करेगा ELVSS नाम से ऑट करेगा, जहां आपको वोल्टेज मिलेगा -4.4 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और ये भी लाइन आपको LCD कनेक्टर पे जाता है, ओके, LCD कनेक्टर पे जाता हूँ। जब ये लाइन बन जाता है तो क्या कहता है, ये फिर स्विचिंग होगा, जब ये स्विचिंग होगा ना, जब यह स्विचिंग हुआ तो ये इधर से जाएगा और इन करेगा, ऑट करेगा आपको ELAVDD 7.3 वोल्टेज ऑट करेगा, और ये भी LCD कनेक्टर पर जाता है कॉइल के थ्रू होते हुए, ठीक है, LCD कनेक्टर पर जाता है। ये आपको लाइट का होता है, ठीक है, ये ऐसी जो होता है 7.3 ये लाइट का होता है, ये दोनों आपको ग्राफिक ऐसे देखने को मिलता है, ग्राफिक के लिए लाइन होता है, ठीक है। ये तो इस तरह वर्क करता है। अब इस ऐसी को इनेबल होना चाहिए ना, इनेबल होगा तभी जाके एक्टिव होगा, ये एक्टिव करने के लिए इसको इनेबल करना है, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव किस तरह होगा, अब ये भी समझो, अब ये समझो एक्टिव किस तरह होगा। तो एक्टिव होने के लिए जो ON1 है और ON2 है इसको इनेबल होना चाहिए, ये लाइन वर्क होना चाहिए। अब ये लाइन वर्क किस तरह होता है तो ये समझो, आपको यहाँ पे आपको 2 LDO देखने को मिलता हुआ है, ठीक है, 2 LDO और एक CPU, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस LDO में, LDO का मैंने ऑलरेडी सेक्शन पढ़ा चुका है, 4 लेग का भी LDO को मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका है किस तरह वर्क करता है, और पावर ऐसी के अंदर जो LDO होता है VRAGE का उसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग LDO के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में LDO के बारे में नहीं बतलाने वाला हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो अब इसका वर्किंग देखो किस तरह करता है। तो ये पावर ऐसी से ऑट होता है, ये इन होता है, जहाँ आउट होगा पावर ऐसी से 2.0 वोल्टेज, और ये इन पे जाता है, इन लाइन पे जाता है, और ये जब इन होता है तो ये क्या करता है, आउट करता है आपको लाइन, ठीक है। और आउट कब करेगा, जब ये LDO इनेबल होगा, और इनेबल कौन कर रहा है इसको, CPU इनेबल कर रहा है, जहाँ आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये CPU इनेबल कर रहा है। जब CPU इनेबल करेगा तो ये क्या करेगा, आउट कर देगा, आउट करेगा कितना 1.8 वोल्ट आउट करेगा, ठीक है। इसी तरह सेम ये LDO भी वर्क करेगा, जहाँ आपको BPS से वोल्टेज आ रहा है इन पे, और ये भी इन हो रहा है, और इसको भी आउट करेगा, पहले स्विच इनेबल होगा ऐसी LDO, ऐसे भी इनेबल कर रहा है, कौन कर रहा है, CPU कर रहा है, जो 1.8 से इनेबल कर रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे 1.8 से इनेबल कर रहा है। और जब ये इनेबल होता है, जब इनेबल हो जाता है तो ये LDO आउट करता है आपको 3.0 वोल्टेज आउट करता है, और ये LCD कनेक्टर पे जाता है। अब एक चीज़ और नोटिस करो, जो आप IPS डिस्प्ले के बारे में पढ़ रहे थे या रीडिंग किए होगे, तो उसमें आपको जो ग्राफिक एंड लाइट ऐसे दोनों के लिए चाहिए वोल्टेज 1.8 भी और 2.8 या 3.0 वोल्टेज, ठीक है, 3.0 या 2.8
दोनों में से कोई भी वोल्टेज आ सकता है, आगे पीछे चलता है, ठीक है, इतना तो वोल्टेज आएगा। तो इसको ग्राफिक एंड लाइट ऐसे के लिए दोनों वोल्टेज चाहिए। तो उसमें क्या होता था, किसी किसी में आपको 2 एलडीओ लगा होता है, तो किसी में क्या होता है, एक एलडीओ को आपको पावर ऐसी देता है, सप्लाई इनेबल करता है, जैसे इसमें दोनों को सीपीयू इनेबल करता है। तो उसमें क्या होता है, किसी किसी को पावर ऐसी इनेबल करता है, एक को सीपीयू करता है, ठीक है। इसमें दोनों सीपीयू ही करता है सैमसंग में, ठीक है। और इस डायग्राम को आप अच्छी तरह समझ आओ ना, तो कोई भी फ़ोन आए एमएलए डिस्प्ले का, तो उसमें हर एक ऐसे को आप लोग अच्छी तरह रिपेयर कर सकते हो उस फ़ोन को। ग्राफिक ऐसे सही या लाइट ऐसी का इशू होगा तो उसको अच्छी तरह रिपेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जब ये वोल्टेज बनेगा तो ये दोनों वोल्टेज जब बन जाएगा ना, तो ये देखो ये वोल्टेज जब बनेगा तो ये वोल्टेज ऑट होकर आपको जाएगा इस लाइन पे ON1 पे, और ये जो वोल्टेज बनेगा 3.0 वोल्टेज, तो ये आपको जाएगा ON2 पे, ठीक है, ON2 पे जाएगा, ठीक है। और जब ON1 और ON2 पे जाएगा 1.8 वोल्टेज जब ON1 पे आएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये लाइट बनाता है। ये क्या बनाता है, ये लाइट बनाता है, लाइट को इनेबल करता है, ठीक है, लाइट को इनेबल करता है, लाइट वर्क करने लगता है इससे। जब ये इनेबल हो जाएगा तो इस पॉइंट ऐसे पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, लाइट को इनेबल कर देगा, लाइट दे देगा, इनेबल होगा। जब फ़ोन को आप ऑन करते हो तो लाइट आता है, तो इसी से ये लाइन भी खराब हो जाएगा तो लाइट का वर्किंग खराब हो जाएगा। अगर ये भी लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो लाइट का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और इसमें भी स्विचिंग वही, ये जो स्विचिंग ही नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट का प्रॉब्लम आएगा। अगर ये दोनों स्विचिंग हो रहा है तो ग्राफिक आ रहा है पर लाइट का इशू आ सकता है, ठीक है। अब ये जो ON2 है, ये क्या करता है, ये ग्राफिक बनाता है, ये क्या करता है, ये लाइन ग्राफिक बनाता है, ये दोनों लाइन को बनाता है। और ये दोनों लाइन ओके है, ये दोनों लाइन में से कोई भी एक ओके हुआ तो लाइट, अगर मान लो ये लाइन खराब हो गया तो ग्राफिक आना बंद हो जाएगा, और ये लाइन खराब हो गया तो लाइट आना बंद हो जाएगा। ये दोनों लाइन खराब हो गया तो लाइट एंड ग्राफिक आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन भी ओके होना चाहिए हमारे फ़ोन के लिए, लाइट एंड ग्राफिक के लिए, ठीक है। और इस पर और एक चीज़ हो, देखो इसमें क्या होता है, ये जो वोल्टेज आपको अगर चेक करोगे बिना डिस्प्ले लगाए हुए तो आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वोल्टेज आपको तब देखने को मिलेगा जब आप इसमें डिस्प्ले लगाओगे, सेट को ऑन करोगे, ठीक है। डिस्प्ले फूटा भी नहीं होना चाहिए एमएलए डिस्प्ले में, थोड़ा भी ब्रेक हुआ अगर डिस्प्ले लेने हल्का भी लेंगे तो भी आपको ये लाइट नहीं बनेगा, ठीक है, ये वोल्टेज आपको नहीं बनेगा। तो सारा कुछ ओके होना चाहिए, तीनों कंडीशन होना चाहिए, डिस्प्ले लगाओ, ठीक है, सेट को ऑन करो, और डिस्प्ले में कोई भी लाइनिंग नहीं होना चाहिए या फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको ये वोल्टेज चेक करोगे तो आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको ये वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब ये फोल्डर लगाओगे तब जाके ये दोनों लाइन एक्टिव होगा, जब ये एक्टिव होगा तो ये सारा वर्क होने लगेगा, ये सारा वर्किंग काम करने लगेगा, ये जितने लाइन है सब वर्किंग होने लगेगा, समझे। ये था ग्राफिक ऐसी का जो मैंने अपने डायग्राम के थ्रू समझाया हूँ। अब मैं इसे आप लोग को बोर्नियो डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डायग्राम पे। वीडियो लंबा हो रहा है क्या, चलो छोटा ही है, आप शॉर्टकट में मारता हूँ इसको। ये डायग्राम आप लोग समझ ही चुके हो, मैंने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया हूँ अपने चैनल पे। सॉरी, आप जो डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ आप लोग देख सकते हो, थोड़ा जूम आउट करो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या होता है, V-बैट का लाइन आ रहा है, जहाँ आपको वोल्टेज क्या मिलेगा देखने को 3.7 वोल्टेज जो मैंने अभी बताया था, और कैपेसिटर के थ्रू आ रहा है जहाँ PV इन पे, और देखो A5 पे, B4 पे और B5 पे आ रहा है, ठीक है, ये लाइन, इसलिए मैं 3 वहाँ पे पॉइंट लिया था, ठीक है। जब ये लाइन बनेगा तो क्या करेगा, स्विचिंग होगा, स्विचिंग भी होगा, यहाँ पे देखो V-बैट से ही स्विचिंग होता है, और इसमें कॉइल देखने को मिल रहा है, देख रहे हो आप लोग, कॉइल देखने को मिल रहा है, और इस कॉइल के थ्रू आपको स्विचिंग होगा D1 पे और E1 पे। जब ये स्विचिंग होगा तो क्या करेगा, ये आपको ग्राफिक ऐसी का बना देगा 4.6 वोल्टेज पॉजिटिव का, ग्राफिक ऐसी का पॉजिटिव का लाइन ऑन कर देगा, ठीक है। इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ, मैं जो डायग्राम बनाया था उसमें कैपेसिटर नहीं लगाया था क्योंकि स्क्रीन छोटा है जिसके वजह से डिस्प्ले पे पूरा नहीं आ पाता, इसलिए मैं कैपेसिटर छोड़ा था, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करेगा। फिर आपको स्विचिंग 2 होगा, तो आपको ये पता ही होगा ना, स्विचिंग 2 होगा, ये भी BPH का लाइन वोल्टेज आ रहा है, इसमें भी कॉइल लगा हुआ 2.2 हेनरी का, ठीक है। और ये जब स्विचिंग ये यहाँ पे कॉइल कितना लगा, 4.7 हेनरी का कॉइल लगा हुआ ना, जब ये स्विचिंग होगा तो आपको ये निगेटिव का लाइन बना देगा, ठीक है। और जब ये स्विचिंग हुआ LX3 तो ये किसका लाइन बनाएगा, आपको लाइट का लाइन बना देगा, ठीक है।
इतना था ये ग्राफिक ऐसी का लैन। अब देखो ये देख पा रहे हो आप लोग, एक चीज़ देखो, ट्रेसिंग जब करोगे आप लोग, मान लो इस वोल्टेज को हम लोग ट्रेसिंग करिए, तो ये देखो कहाँ कहाँ जा रहा है आप लोग, एक ही एलसीडी ये सीपीयू पे ही आ जा रहा है, ऐसी पे ही आ रहा है, और एक देखो कहाँ जा रहा है आप लोग को, एक जा रहा है कनेक्टर पे, ठीक है। अब कनेक्टर को भी आप लोग समझ लो, कनेक्टर का इसमें तो ऐसे का तो सारे लाइन समझ लिए, कनेक्टर का लाइन समझ लो, जो लाइन आप नहीं समझो उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कनेक्टर है, कनेक्टर का लाइन समझो आप लोग, ये जो कनेक्टर है ये इसमें मीपी का लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये आईपीएस में भी देखने को मिलता है और एमोलेड में भी देखने को मिलता है ये लाइन, ठीक है, एमोलेड डिस्प्ले में भी देखने को मिलता है, दोनों में ये लाइन देखने को मिलता है। और ये लाइन का क्या काम, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं इसे DSI, ठीक है, DSI नाम से कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है, नाम इसका डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, ठीक है, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस नाम को MIP MIP का नाम को हम लोग DS नाम से भी जानते हो। और इस लाइन का क्या वर्क होता है, ये लाइन आप लोग को ग्राफिक बनाता है। अगर इस लाइन में भी प्रॉब्लम आया तो आप लोगों को ग्राफिक का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, कनेक्टर में अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, ग्राफिक का प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को भी आप लोग को चेक करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, मैंने ये लाइन समझा दिया। और आप लोगों को पॉजिटिव का लाइन पता ही है 4.4 का, और माइनस का लाइन पता ही है ग्राफिक का, और 4.1 ये भी मैंने बतला चुका हूँ। और ये देखो, अब ये देखो, ये भी मैं बतला दिया है, ये लाइट का मैंने बतला दिया हूँ 7.3 जो लाइट का बनाता है। और इस सब में क्या होता है, कंपोनेंट लगा हुआ जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस सारा लाइन में क्या है, कंपोनेंट लगा हुआ देख पा रहे हो आप लोग। तो ये सारा कंपोनेंट को आप लोगों को टेस्ट करना है, अगर वोल्टेज चेक करना होगा तो इस कंपोनेंट पे आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हो। मैं अभी ट्रेसिंग नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी लाइन समझा रहा हूँ, और ट्रेसिंग कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो ये लाइन, ये दोनों लाइन देखो, जो आपको पिन नंबर 12 पे और पिन नंबर किस पे, ये पिन नंबर 15 पे, 11 पे और 15 पे जो पिन आ रहा है, जो ये वोल्टेज आपको दिख रहा है 3.0 का LCD का, ठीक है, और 1.8 का। अब ये कहाँ से आ रहा है, अब इसको ट्रेसिंग करोगे तो इस पर डबल क्लिक करो तो देखो एक LDO से आएगा, जो आपको LDO से आ रहा है, देख रहे हो, ये LDO से आ रहा है, LDO से आएगा कनेक्टर पे, LCD कनेक्टर पे, जो कनेक्टर पे आ रहा है। ये कनेक्टर ऑट करता है लाइन को, यहाँ पे आता है, और यहाँ से ऑट होता है, किस में जाता है आप लोग को, सिर्फ ग्राफिक ऐसी में मैंने बतलाया था ऑलरेडी। तो ये लाइन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो और कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन आप लोग को आता ही है, इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ ग्राफिक ऐसे में। अब ये देखो, हाँ, अब यहाँ पे देखो कनेक्टर का भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है। अब इसमें आ रहा है, इस लाइन को अभी मैं बतलाता हूँ। अब देखो ONE और ON2 ये दोनों मैंने बतला दिया, ये दोनों क्या होता है, एक होता है लाइट के लिए और एक होता है ग्राफिक के लिए, ठीक है। अब इसमें ये दोनों लाइन आप लोग को मैंने ग्राफिक ऐसे में नहीं दिया था, कनेक्टर पे दिया हुआ, जो पिन नंबर 21 पे और 23 पे है, जो DISP है, जो TE के नाम से, और FGERR का है। अब ये दोनों का लाइन का क्या वर्क होता है, अब समझो। IPS का जो डिस्प्ले होता था उसमें आपको DSPI का लाइन बनता था, ठीक है, और इसमें PG का लाइन बनता है। अब ये लाइन में अगर प्रॉब्लम आया, मान लो ये दोनों इस लाइन में प्रॉब्लम आ गया, FE का जो लाइन है, अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होता है, पिक्चर जो क्वालिटी होता है ना, जो अपना वीडियो देखते हो तो ऊपर नीचे नहीं हो जाता है। मान लो ये पिक्चर आया, ठीक है, ये पिक्चर का आधा ऊपर नीचे होने लगता है, अप डाउन भाग होने लगता है, तो वो इसी लाइन के प्रॉब्लम से, अगर ये लाइन प्रॉब्लम हुआ तो ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। अब इसमें दोनों लाइन क्यों दिया हुआ, अब ये भी समझने के बाद है, ये भी क्वेश्चन है। तो जब आप फोल्डर चेंज करते हो, फोल्डर एक बार ख़राब हो जाता है, चेंज करते हो, आप मार्केट चीज़ जो लेते हो, कॉपी फोल्डर, जो कॉपी फोल्डर आता है या चाइनीज़ फोल्डर बोलो, तो उसमें ये लाइन वर्क करने लगता है, ठीक है। और जब ओरिजिनल फोल्डर रहता है एमोलेड डिस्प्ले का, तो ये लाइन वर्क करने लगता है, समझिए। अगर ये लाइन में प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, जो आप पिक्चर देखोगे तो ऊपर नीचे होने लगता है, आधा मतलब कि चेहरा ऊपर चला जाता है, आधा नीचे आ जाता है, इस तरह जो क्वाल आता है, तो वो आपको यहाँ से आता है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना उसको, आधा नीचे ऊपर नीचे होने लगता है, तो ये होता है अगर इस लाइन में प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। अब और देखो और कौन सा है, हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देखो,
एक लैन ये 29 जो डिटेक्ट का लैन है, LCD डिटेक्ट। LCD डिटेक्ट का लैन क्या काम करता है, ये आपको ये बतलाएगा जो आप फोल्डर लगाते हो कनेक्टर में, तो ये लैन इन्फॉर्मेशन करता है कि फोल्डर लग चुका है। ठीक है, ये लैन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन बतलाता है कि फोल्डर लग चुका है हमारे फ़ोन में। LCD डिटेक्ट का जो फोल्डर लगाते हो इस लैन में होता है। और इस लैन में आप देखो एक पुलअप रजिस्टर आ रहा है। ठीक है, ये जो पुलअप रजिस्टर आ रहा है ये 1.8 का ये पुलअप रजिस्टर से होते हुए आ रहा है। और ये जो लैन है ना, ये लैन बहुत सारे सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन में जाता है, ऑडियो सेक्शन में, सिम डिटेक्ट के सेक्शन में, हॉल ऐसी में, बहुत सारे जगह जाता है। अगर इस लैन में प्रॉब्लम आया तो फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आपको। ठीक है, अगर ये लाइन शॉर्टिंग हो जाएगा, सपोज करो ये लाइन शॉर्टिंग हो जाएगा ना, तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम मिलेगा। अगर इस लाइन में कोई भी शॉर्टिंग हुआ तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट गाइस। ओके, हाँ मैं ये बताता, अगर इस लाइन में अगर कोई भी लाइन प्रॉब्लम होगा तो आपको बहुत सारे शॉर्टिंग होगा तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो। अगर इसको हम ट्रैक करें, मान लो इसको हम ट्रैक करके बतला देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा है, देखो कितना सारी जगह जा रहा है। मैं इसको सर्च नहीं करूँगा, ट्रैक नहीं कराऊंगा, मैं बस बतला दिया आप लोग को। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे देखो, ये देखो पिन नंबर 33 TS डाटा का लैन और TS डाटा का लैन। एंड इधर देखो, इधर आप देख पा रहे हो इंड का लैन। ठीक है, ये जो इंड का लैन है, इंड का लैन, क्लॉक का लैन, और ये जो पुल अप रजिस्टर जो लिया गया इसी वोल्टेज पे पिन नंबर 3 पे, तो ये सारों लैन क्या कहता है, क्लॉक डाटा का, और ये तीनों लैन, ये चारों लैन मिलकर क्या बनाता है, टच को वर्किंग कराता है। टच जो वर्किंग होता है इसी लैन के थ्रू होता है। ठीक है, टच जो काम करता है। और ये जो एक पिन नंबर 26 बचा हुआ, ये आप लोग को पता होगा ये क्या होता है, रीसेट का होता है, रीसेट का काम करता है। ओके, तो ये एक टॉपिक था एमोलेड डिस्प्ले पे जो मैंने आप लोग को समझाया हूँ, और आई होप, मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो और अच्छी तरह समझे होंगे। ठीक है, अगर ये अच्छी तरह समझ लिए होंगे तो आप लोगों को कोई भी एमोलेड डिस्प्ले का जो फ़ोन आएगा उसमें ग्राफिक ऐसे होगा, उसको आप लोग ईजिली फाउंड कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर लैट से या ग्राफिक्स से अगर प्रॉब्लम है तो उसे सही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।